नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। 2000 अब जाने वाला है। 2000 का नोट की हम बात कर रहे हैं। काला धन आने वाला है। जी हां, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा, क्या 2000 का नोट बंद करने के पीछे काला धन है? क्या 2000 के नोट लोगों ने अपने तहखाने में बंद कर रखे हैं? क्या ये मोदी सरकार की दूसरी नोटबंदी है जिसका फिर छोटे जो कारोबारी हैं उन पर असर पड़ सकता है, छोटे कारोबार जो करते हैं? और क्या फिर पहली नोटबंदी की तरह नोट बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगी? और विपक्ष क्या मोदी सरकार की नोटबंदी पार्ट 2 को 2024 के लिए बड़ा सियासी मुद्दा बना पाएगा? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बयान है, वो जरूर आपको सुनने चाहिए। सुनिए। चार महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी सिद्धांत प्रारंभ से ही इस प्रकार 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे। रिलक्टेंटली उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। जब नोटबंदी हुई थी तब कहा गया था कि काला धन से समाप्त हो जाएगा, जो विदेशों में धन है वो वापस आ जाएगा, और जो लक्ष्य था ये स्पष्ट करना चाहिए कि 2000 रुपए नोट लाने का लक्ष्य क्या था और बंद करने का लक्ष्य क्या है। तो इसका तो सरकार ने जो बिना सोचे समझे पहले कदम उठाए थे, लगातार वही उसी रास्ते पर अभी भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि अगर नोटबंदी का मेरा निर्णय फंस गया तो मैं पब्लिकली फांसी पर मुझे लटका दीजिए। अब क्या कहें, फंस गया है ना, तो आप प्रायश्चित लीजिए। आप दूसरी बार नोटबंदी कर रहे हैं। देश के अर्थव्यवस्था के साथ इतना घिनौना खिलवाड़ इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मैं कहूंगा कि ये केंद्र सरकार का राजनीतिक निर्णय है। इनको लगता है कि ऐसे निर्णयों से वो अपनी राजनीतिक वजूद बचा पाएंगे, लेकिन अब देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ रही है। 6-7 साल पहले आप नोट निकाल के उसको बंद कर दो, एक के ऊपर नोटबंदी। अब वोटबंदी का टाइम आ गया है, नोटबंदी से नहीं चलेगा। अब 2024 में वोटबंदी होने वाला है। इस बार उन्होंने खुद नहीं बोला, इस बार आरबीआई से करवाया, क्योंकि बंदूक चलेगी तो आरबीआई की कंधे से चलेगी, प्रधानमंत्री का कंधे से नहीं चलेगा। तो ये हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। ये सिर्फ इसलिए किया है कि कर्नाटक में बुरी तरह से हार गए हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने नई पेच डाल दिया। अब तो नोटबंदी फिर कर दी गई है कि चुनाव आने वाले हैं 2024 की, कहा जा रहा है कि काले धन को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सरकार, चुनाव आयोग मुख्य रूप से एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी करके बताया कितना रुपया पकड़ा गया, उस रुपए का क्या हुआ। तो जैसे ही 2000 के नोट के बंद करने की बात सामने आई और विपक्ष की तरफ से हमले भी शुरू हो गए, आपने बयान भी सुने। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में होंगे बीजेपी स्पोक्स पर्सन विश्वास पाठक जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन नीरज मिश्रा जी, साथ ही इकोनॉमिस्ट हैं शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे समझेंगे कि इसका कितना असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और साथ ही आज बैंकों का हाल क्या है, क्योंकि आज पहला दिन है 2000 का नोट एक्सचेंज कराने के लिए। आप बैंक में जमा भी कर सकते हैं, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, उनका पालन करना होगा। तो मेरे साथ इस वक्त पल्लवी झा दिल्ली से मौजूद हैं, साथ ही विपिन श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ गए हैं, अंकुश जायसवाल मुंबई से मौजूद हैं, पटना से अमिताभ ओझा हमारे साथ होंगे, अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही राजीव रंजन आज विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इसे नोटबंदी 2.0 कहा जा रहा है। तो सबसे पहले दिल्ली लिए चलते हैं और पल्लवी का रुख करते हैं। पल्लवी, आज पहला दिन है, जाहिर सी बात है कि आप बैंक के बाहर खड़ी होंगी, कहां पर हैं, और अगर आपके साथ लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत कीजिए कि वो इस नोटबंदी 2.0 को, 2000 के नोट को जो बंद करने का फैसला लिया है सरकार ने, आरबीआई ने, इसको कैसे देख रहे हैं।
बिल्कुल विपनेश, देखिए मैं इस वक्त जो है दिल्ली के बंगाली मार्केट में हूँ और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक सहित कई बैंक्स हैं। लेकिन एक जो आपको स्थिति बताना मैं यहाँ चाहूँगी कि हम सुबह से कई बैंकों के आसपास घूम रहे थे और 9 बजे के बाद अमूमन जो है बैंक्स खुल जाते हैं, लेकिन आज हमें भीड़ नहीं दिखाई दी है। और यहाँ भी जहाँ मैं खड़ी हूँ पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल बाहर, वहाँ भी भीड़ नहीं है और ये बैंक के स्टाफ्स हैं। और हमारे साथ जो है वो हेड कैशियर हैं कमलेश जी, उन्हीं से मैं सीधे पहले बात कर लेती हूँ, क्योंकि जो जनता न्यूज़ 24 देख रही है, जो उनके हमारे जो दर्शक हैं, वो समझें कि पैनिक होने की क्यों ज़रूरत नहीं है और क्यों हमें जो है बार बार बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके इतनी प्रचंड गर्मी में आप लाइनों में लगे और परेशान हो जाए उसकी क्यों ज़रूरत नहीं है। तो कमलेश जी, भीड़ इस वक्त तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बीते 3 दिनों में क्या परिस्थिति रही और आज से जब एक्सचेंज शुरू होने जा रहा है तो क्या लग रहा है कि भीड़ होगी या नहीं? मैम, पीछे तो 2-3 दिन से तो काफ़ी मतलब 2000 के नोट अकाउंट्स में जमा हो रहे हैं, जिनके अकाउंट है वो लोग काफ़ी जमा किए हैं। तो आज से एक्सचेंज का है तो इतना तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ ज़्यादा भीड़ होने वाला है, लेकिन होगा क्योंकि हमारा थोड़ा ब्रांच में लेट में ही ज़्यादा भीड़ रहता है, तो उतना नहीं है जैसे पहले था। जैसे आपने 3 दिन कहा कि 3 दिन फुटफॉल बहुत ज़्यादा था, तो किस तरीके का फुटफॉल था? क्या बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी या फिर कुछ ही लोग यहाँ पर आ रहे थे अपने अकाउंट में पैसे? नहीं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स वगैरह हैं वही थे। चूँकि आज से एक्सचेंज शुरू हो गया है तो क्या क्या है, कितने पैसे लोग जमा करा सकते हैं? क्या कोई भी किसी अकाउंट का हो, यानी कि किसी बैंक दूसरे बैंक से वो आकर यहाँ जमा करा सकता है? क्या क्या है चीज़ें, वो हमें हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, वो तो कोई भी करा सकता है, उसका अकाउंट हो या ना हो। 20,000 का डेली लिमिट रखा है, तो 20,000 का वो 2,000 के नोट देंगे तो हमारे पास जो भी छोटी करेंसी रहेगा 500, 200, 100 वो हम उनको बदले में दे देंगे। क्या बड़ी वजह लगती है कमलेश जी कि इस बार इतनी भीड़ हमें नहीं दिखाई पड़ रही है? मेरे ख्याल से तो नॉर्मली लोगों के पास लोअर मिडिल क्लास तक तो 2,000 के नोट इतना है नहीं, क्योंकि एटीएम में भी बहुत दिन से हम लोग नहीं डाल रहे थे और इशू भी तो बहुत मतलब आरबीआई ने भी काफ़ी पहले से ही जो इशुएंस था बंद कर दिया था, यही वजह रही है। ये वजह रही है। देखिए, एक प्रमुख बात है, क्योंकि काफ़ी समय से 2000 का नोट नहीं आ रहा था, तो जब 2000 का नोट अगर आता नहीं है तो जाहिर तौर पर आम आदमी के पास वो 2000 का नोट होगा नहीं। लेकिन खास करके बिजनेस जो करते हैं लोग, जो बिजनेस क्लास है, उनके पास ज़रूर 2000 के नोट होंगे और शायद वही लोग यहाँ पर पहुँचेंगे भी। आम आदमी के पास बहुत गिने चुने ही नोट्स होंगे। कुछ आम आदमी भी है, मैं कोशिश करूँगी। आप यहाँ बैंक पर पहुँचे हैं, 2000 का नोट है, आज एक्सचेंज शुरू हुआ है, क्या दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है क्या? कोई परेशानी नहीं मैम। कहीं भीड़ देखी आपने? नहीं। अच्छा, तो 2000 का नोट आप सुबह से यहाँ पर आ गए हैं बदलने के लिए? हाँ, एक नोट था, हम आ गए थे बदलने के लिए। अच्छा, बस एक ही नोट था? एक ही नोट था। एक नोट बचा के रखा था कहीं? जी, तो एक नोट बचा के रखा था, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो गरीब परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम यही देख रहे हैं कि उनके पास 2000 के नोट